चित्रकूट में मऊ जाते हुए, मऊ से थोड़ी दूर पे ही वाल्मीकि जी का आश्रम है। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, इस समय हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की ओर लगभग 100 से 150 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी हमें। तो उसके बाद श्री वाल्मीकि जी का आश्रम आएगा दोस्तों। वहीं पर उनकी तपोस्थली है जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। और वहीं पे दोस्तों लव कुश का जन्म भी हुआ था। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही प्राचीन स्थल है। ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की ओर हम जाते हुए, हालांकि सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने पर पहले हमें आशावर देवी का स्थान प्राप्त होगा। दोस्तों दर्शन करिए माता आशावर देवी की, जो यहाँ की कुल देवी हैं। दोस्तों यहाँ दर्शन करने के पश्चात हमें 150 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर जाना होगा, जहाँ पर हमें वाल्मीकि आश्रम के दर्शन होंगे। आशावर देवी दोस्तों यहाँ की कुल देवी मानी जाती हैं। तो आइए चलते हैं, दर्शन करते हैं। दोस्तों प्रसाद वगैरह हमने ले लिया है। ये देखिए अद्भुत नज़ारा, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए हम ऊपर की ओर चल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर बंदर बहुत हैं, तो बंदरों से सावधान रहें। आप प्रसाद वगैरह लेकर जाएं तो थोड़ा सावधानी पूर्वक चलें। और देख सकते हैं कितना सुंदर, कितना रमणीय दृश्य है। दोस्तों सीढ़ियाँ काफ़ी प्राचीन पत्थरों से निर्मित है। काफ़ी दुर्गम रास्ता है। इन्हीं सीढ़ियों से, हालांकि ऊपर छावनी है तो डरने की कोई बात नहीं, धूप छांव से आप बचे रहेंगे। हमारे साथ है ऋषभ जायसवाल जी। ये देखिए दोस्तों, ये चट्टानें, इनसे नीचे लगती हुई सीढ़ी, इन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतरकर हम चलेंगे उस स्थान पर दोस्तों जहां वाल्मीकि जी तपस्या करते थे। आइए ले चलते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तपस्या गुफा। तो आइए दर्शन करते हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों गुफा जहाँ पर वाल्मीकि जी तपस्या करते थे। ये देखिए कुछ प्राचीन मूर्तियां हैं यहाँ पर, जिनमें दर्शाया गया है। ये राम से लव कुश वाल्मीकि जी। दोस्तों यहीं एक पीछे प्रांगण है जहाँ पर लव कुश शस्त्र से खेला करते थे। हालांकि अभी पूरी तरह से ये डेवलप नहीं हो पाया है, आने वाले कुछ समय में डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर एक कॉरिडोर बनेगा जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको आसानी से उपलब्ध कराई जाएंगी। देख सकते हैं आप दोस्तों कितना दुर्गम रास्ता है, चट्टानों के बीच से होकर हम रास्तों पर चलते हुए। तो आइए कुछ देर में ले चलते हैं आपको। तो पंडित जी कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में, कैसे यहाँ? ये हमारे महर्षि वाल्मीकि आश्रम और महर्षि जी यहाँ जो है 10,000 वर्ष रह करके रामायण लिखा उन्होंने। फिर यहीं से जो है भगवान राम का जब वनवास हुआ था तो भगवान राम लक्ष्मण सीता सहित आए और यहीं से वाल्मीकि जी ने उन्होंने कहा कि आगे आप जाकर के चित्रकूट में वास करें। और 12 वर्ष उन्होंने चित्रकूट में रहा करके यहाँ बिताए भगवान राम लक्ष्मण सीता ने। और इसके बाद जो है 2 वर्ष में उन्होंने पूरा भारतवर्ष भ्रमण किया। 2 वर्ष के बाद जब फिर अयोध्या गए लंका से उठने के बाद, फिर सीता माता को अपना अंत लगा। इसके बाद सीता माता यहीं पे आई, भगवान लक्ष्मण छोड़ के गए और भगवान लक्ष्मण जी से छोड़ के जाते हैं तो सीता माता जो है वाल्मीकि आश्रम में उनको अपना पिताजी मान करके यहीं पे जो है उनका पालन हुआ। और जब सीता माता के
लव कुश भगवान का जन्म हुआ एक। सीता माता जा रही थी तमसा नदी स्नान के लिए, उन्होंने कहा गुरुदेव मैं जा रही हूँ थोड़ा स्नान के लिए, आप बालक लेटा है उसको देखना। तो सीता जी जाती है, बालक जग जाता है, तो सीता जी जो है मतलब भगवान को लेकर के तमसा नदी चली जाती हैं। इधर से महर्षि जी की जब आँख खुलती है तो उन्होंने देखा कि सुनी जगह पड़ी है, बालक कहाँ गया, कोई जो है जीव जंतु ले गए क्या। तो महर्षि जी ने उसके द्वारा कुछ भगवान को उत्पन्न किया, इसमें सीता जी आ जाती हैं और सीता जी के जैसे नज़र पड़ती है उसे महर्षि जी उसको मिटाना चाहते थे। अच्छा, लेकिन सीता जी ने कहा कि नहीं, ये 2 सूत हमारे हैं, और यहीं पे उनको विद्या ध्यान पूरा जो है संस्कार सब वाल्मीकि जी ने दिया। और उसके बाद जब रथ छोड़ा गया तो यहीं लव कुश भगवान ने रथ को पकड़ा, अच्छा तो रथ यहीं पकड़े। यहीं पकड़े थे। इसके बाद जो है लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सभी को मूर्छित किए। और उसके पश्चात भगवान राम जब आए तो उनकी वार्ता हुई। वार्ता में जो है जैसे ही इनका तना मनी हुआ, फिर भगवान महर्षि आश्रम महर्षि जी पहुँच गए बीच में। बोले नहीं राम, ये आप ही के सुत हैं। और इतना कहते हुए फिर यहाँ से उनको संतुष्टजनक पूरा किए। संतुष्टजनक होते हुए फिर कुछ लव भगवान ने पूछा कि क्या सीता के राम वही राम है जो सीता को वनवास के लिए निकाले हैं। तो राम जी ने कहा कि हाँ मैं वही राम हूँ। फिर उन्होंने वाल्मीकि जी ने कहा नहीं, इनसे नहीं पूछना है, आप उन ग्रामवासियों से चल के पूछो, उन्हीं से जो पूरा ये रामायण की पूरी रचना जितना महर्षि जी ने। अच्छा तो यहीं पे रचना हुई थी रामायण की। एक तो वहाँ भी है पंजाब में लव कुश का जहाँ पे रथ। आप ये बताइए, जब भगवान राम वनवास के लिए आए थे तो क्या वहाँ इतना दूर जाएंगे? पूरी हमारी रामायण यहीं के लिए पूरा व्याख्यान कर रही है। अच्छा, तो यही एक तमसा पूरा रामायण वाल्मीकि में। अच्छा तो तमसा नदी पास में हाँ, होती ये है। पीछे बह रही है। अच्छा, पीछे तमसा नदी जी है। हाँ। और यहीं पे मतलब शैशव काल उनका बीता हाँ, है यहीं दोनों बच्चों। हाँ, दोनों बच्चों का यहीं से पूरा बीता। हाँ, नीचे पंडित जी जो आशावर देवी है, जी, तो ये कैसे प्रतिष्ठापित हुई? ये ग्राम की जो है इस क्षेत्र की कुल माता है। अच्छा, कुल माता है। जी, अच्छा, तो ये भी काफी प्राचीन है। हाँ, ये भी प्राचीन है। तो इनके बारे में कुछ पता है कि कैसे प्रतिष्ठापित हुई, कैसे यहाँ? नहीं, ये जो है जब माता सती जी जो है उनको श्रापित हुआ था, हाँ, तो वहाँ से जो है जैसा विंध्याचल पर्वत है, इसके बाद उन्हीं की बहन ये असौर माता है, अच्छा, और इन्हीं की बहन जो है शारदा माता है। अच्छा, ये 9 देवियों में ये असामरा देवी के नाम से ये भी आती है। ये 9 दुर्गा जो है जी जी, उसमें। ये उसी 9 देवियों में है। दोस्तों ये थे हमारे साथ पंडित जी जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी हमें यहाँ के बारे में। तो दोस्तों ये मुख्य गेट है, देख सकते हैं आप। दोस्तों प्रयागराज से यहाँ आश्रम की दूरी लगभग 50 से 60 किलोमीटर है। ये मऊ से थोड़ा सा आगे है। आइए अभी दिखाते हैं आपको बोर्ड जो यहाँ पर लगा हुआ है, जिससे आपको मालूम चल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये महर्षि वाल्मीकि चित्रकूट प्रमुख द्वार ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों जब भी आप आए तो यहाँ से ही स्टार्ट करें। जी हाँ, वाल्मीकि आश्रम में दर्शन करने जरूर आए। यहीं पे लव कुश का जन्म हुआ था, यहीं पे तपोस्थली है वाल्मीकि ऋषि जी की।